अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से दिया। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा और वह बिहार भू विशेष सर्वेक्षण पर ही आधारित क्लास है। अभी लगातार मैं आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए मैं विशेष जानकारी यहाँ से आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि ये विशेष सर्वेक्षण का जो स्पेशल सर्वे हो रहा है बिहार में, इससे बहुत ढेर सारे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है। अंचल का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, हर जगह का चक्कर लगा हुआ है। लेकिन इसी चक्कर से निजात पाने के लिए सरकार ने कुछ सुविधाओं की मुहैया कराई है। आज उन्हीं सुविधाओं को लेकर हम आपके समक्ष खड़े हैं और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है। पहले बहुत सारा झंझट दूर हुआ है और वो कौन कौन झंझट दूर हुआ है मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो टॉपिक देता हूं कि अब सर्वे कराना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो टॉपिक लिखता हूं, अब सर्वे कराना हुआ आसान। आसान कैसे हुआ? क्या नियम में कुछ बदलाव हुआ है? जब ये टॉपिक मैं लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में ये जा रहा होगा कि अब कौन कौन से नियम में कुछ बदलाव अगर हुए हैं तभी तो ये आसान हुआ है। तो मैं बता दूं, अब आपको बहुत ही आसान, पहला हम पॉइंटली बात करते हैं कि पहले ढेर सारा झंझट था, ढेर सारी परेशानियां थी। उन परेशानियों को कम करने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा रैयत परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, सारे लोग बाहर से दौड़ा दौड़ी करके बिहार पहुंच रहे हैं, उनका सारा काम धंधा बंद है। तो उस कंडीशन में ढेर सारी सुविधाओं को दी गई है। पहला, जो आवश्यक नहीं है, जो अनिवार्य नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए आवश्यक नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है। तो कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिली है? अब ये काम आपके लिए आवश्यक नहीं, जो आपके लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब कौन कौन चीज अनिवार्य नहीं? जो पहले अनिवार्य था अब अनिवार्य नहीं है। तो पॉइंट में कुछ बात करते हैं आपसे। पहला, वंशावली का झंझट खत्म। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वंशावली बनाने में आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अब आपको वंशावली बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये झंझट खत्म हुआ। आप खुद अपनी वंशावली खुद बना ले। आपको ये अधिकार है कि अपनी वंशावली खुद बना ले। प्रपत्र 3। अब यहां पर दूसरा पॉइंट, प्रपत्र 3(1) भरकर, ये प्रपत्र 3(1) क्या है? तो वंशावली शपथ पत्र है। वंशावली शपथ पत्र
शपथ पत्र भरकर और इस शपथ पत्र के नीचे तथा शपथ पत्र के नीचे अपने हाथ की वंशावली, अपने द्वारा तैयार की गई वंशावली, वंशावली का नकल करें। नीचे प्रपत्र 3 जो हम भरे हैं, इसका मैं वीडियो दिया आपके समक्ष, उसमें नीचे वंशावली हमने बनाया है, अपने हाथ से ही लिखकर बनाया, वैसे ही आपको हाथ से लिखकर बनाना है। किसी कार्यपालक पदाधिकारी का उसमें सिग्नेचर नहीं चाहिए, कहीं से अटेस्टेड नहीं कराना, किसी के समक्ष आपको शपथ नहीं लेना। किसी कार्यपालक पदाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। आप वंशावली का झंझट खत्म, खुद से वंशावली बना ले। झंझट खत्म का मतलब ये वंशावली के चक्कर में आप कोर्ट कचहरी का चक्कर, एफिडेविट बनवाते थे, फिर गांव में ये वार्ड मेंबर का सिग्नेचर, ये चौकीदार का सिग्नेचर, आंगनबाड़ी सेविका का सिग्नेचर, उसके बाद में ये मुखिया सरपंच का सिग्नेचर, पंचायत सचिव का सिग्नेचर, इससे आप वंचित हो गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये 6 महीना का लगातार का झंझट था, लगातार लोग व्यस्त थे, ये झंझट खत्म हो गया। आप खुद वंशावली बना लें अपने हाथ की लिखी हुई। तो ये बात बताई गई। दूसरी, प्रपत्र 3 भरेंगे, उसमें नीचे वंशावली बना लेंगे, किसी से अटेस्टेड कराने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के समक्ष खड़ा नहीं होना। दूसरा, इसी में मैं बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट मेरा कहता है, तीसरा पॉइंट इसका कहता है कि आप प्रपत्र 3 का जो आप भरे हैं, 3(1) में अपने पंचायत प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रमुख जो मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्राम कचहरी के प्रमुख जो सरपंच होते हैं, ग्राम कचहरी के सरपंच से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये झंझट खत्म, ना मुखिया के पास जाना है, ना सरपंच के पास जाना है। क्लियर हो गया यहां। प्रपत्र 3 भरिए, अपना सिग्नेचर करिए और इसके साथ जो अनिवार्य पेपर है टैग करिए और जमा करना है। किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने
खानदान को खुद से जानते हो, दूसरा आपसे बेहतर कौन जानता है। तो मैं ये बताया कि वंशावली के चक्कर में जो भागदौड़ कर रहे थे ये भागदौड़ खत्म हो गया। दूसरी चीज है, प्रपत्र 3 में कहीं किसी के समक्ष शपथ नहीं लेना है। प्रपत्र 3 में न एक मुखिया का अटेस्टेड होना चाहिए, न सरपंच का अटेस्टेड होना चाहिए, यही आप ही का के सिग्नेचर पर जमा होगा। अगला पॉइंट, ये चौथा पॉइंट जो है, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को सहूलियत दे रही है। इससे ढेर सारा भीड़ खत्म हो जाएगा। खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट एंड लास्ट मैं बोलूं कि करेंट रसीद अगर आपने कटवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं कटवाए हैं तो उसकी भी उसके झंझट में भी नहीं पड़ना है। रसीद कटवाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, चक्कर में नहीं पड़ना है। कटवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं कटवाए तो कोई बात नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना है। पढ़ना है। इसके बाद आपने देखा कि इससे ढेर सारी समस्याओं का समाधान, अगर रसीद आपने कटवा लिया तो कटवा लिया। आपको मैं बताऊं कि जमीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो इस भीड़ में उसकी भी आवश्यकता नहीं है, दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। सर्वे करा लीजिए, सर्वे आपके नाम से हो गया, सारा चीज आपके नाम से हो गया, जो रेंट बाकी होगा आप दे देंगे उसका। तो ये सहूलियत आपके लिए की गई है, ये सारी चीज आपके लिए की गई है। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, जो आपके लिए हमने टॉपिक ही दिया कि अब सर्वे कराना हुआ आसान। इसमें नंबर 1 वंशावली का झंझट खत्म, यानी झंझट खत्म का मतलब कि वंशावली की घोषणा आपको करनी है, यानी ये भाग दौड़ का चक्कर नहीं लगाना है आपको। यानी इसका मतलब यह कि वंशावली खुद से बना रहे। थोड़ा सा इसमें जोड़ देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, वंशावली खुद से बनाना है। अब ये बात लिख दिया कि आप खुद से बना लो, कहीं जाना नहीं है, इधर उधर चक्कर नहीं काटना है। वंशावली बनाइए लेकिन खुद से बनाइए, और जो हाथ से लिख के सादे पेपर पर आपने जो बनाया उसको जमा भी नहीं करना है, ये बात जानिए। प्रपत्र 3(1) जो भरेंगे उसके नीचे तो आप वंशावली उसी चीज का नकल कर दे रहे हो, तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें तो आपने वंशावली बना के भरी, दे ही दिया, शपथ लिया, नीचे वंशावली बना दिया, हो गया आपका काम। अब यहां पर एक बात मैं यहां बता दूं, जो मार्क की बात है, ये सारे पॉइंट तो आपके समक्ष लिख दिया कि इससे क्या हुआ कि पब्लिक का ये भाग दौड़ की जो बात है ये दूर हो गया, और भाग दौड़ जो पब्लिक लोग कर रहे थे ये तो दूर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आपको अगर इतनी फैसिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हर जगह गलत करिए, आपको सही करना है। आपको यह सुविधा क्यों दी गई? इसलिए सुविधा दी गई कि आप जो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, आप जो परेशान हो रहे थे, आप अपने सारे काम को छोड़कर ये अंचल कार्यालय
के जिला निबंधन कार्यालय और एक एक चीज के चक्कर में आप पड़े थे, ये चक्कर आपका समाप्त है, ये चक्कर समाप्त होगा। अब आपको भाग दौड़ क्या करना है, कैसे करना है और ये जमा कैसे करना है, इन चीजों को। अब ये निगेटिव यहाँ जो आपके लिए अनिवार्य नहीं, ऐसा ही कहा है, ये निगेटिविटी है। मैंने इतना सहूलियत दे दी गई, तो सहूलियत दे दी गई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए कौन कौन सा इसका, ये भाग 1 हुआ, इसका भाग 2 हम करेंगे। भाग 1 इसको लिखते हैं, भाग 1 में जो सहूलियत दी गई उसको बताया है। इसका भाग 2 हम लेकर तुरंत आपकी सेवा में आएंगे और बताएंगे भाग 2 में कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इतना तो फैसिलिटी दी गई आपको, ये सारी फैसिलिटी दी गई, लेकिन ये सारी फैसिलिटियां जब आपको मिले तो मैं बंधु एक बात बताऊं कि वंशावली बनाइए तो नियमतः सही बनाइए। आपको अपने हैंड की प्राथमिकता अगर दे दी गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत वंशावली बना के डाल दो। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपने वंशावली बना के डाल दिया, जैसा कि ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो इस विभागीय मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी का कहना है कि वो वंशावली बना के आप डाल लो, ठीक है। आपके वंशावली पर इन फ्यूचर जो 3 गो शिकायत पत्र, ए प्रपत्र भर के देना है, और अगर आपके एगेंस्ट में कोई जाता है तब उस पर पुनः विचार किया जाएगा। आपके एगेंस्ट में अगर कोई नहीं जाता है तो आपका ओके है, और वो आपने जो नाम दिया है उस नाम पर वंशावली के अकॉर्डिंग सर्वे हो जाएगा। आपके एगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा तो बिल्कुल ठीक ठाक हो आप, इसलिए आपका एगेंस्टर नहीं बना। आप अगर गलत किया है तो आपके एगेंस्ट में जाने वाले लोग होंगे, तो थोड़ा सा बंधु इस पर भी ध्यान देना है। ये तो सहूलियत दी गई आपके लिए कि भाग दौड़ कर रहे हो, कम से कम भाग दौड़ से बचो। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार यही बात कहता हूं, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है हमारे वीडियो से, तो सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, आप बेरोजगार युवक हो, इसमें सीखना चाहते हो कि सीखकर मैं इसी फील्ड में काम करूंगा, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। यहाँ आए, हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल खेत में ले जाकर प्रैक्टिकल सिखा देंगे, वहाँ पर सीख लें और फिर अपने क्षेत्र में जाएं, माफी करें, पैसा कमाएं और फिर गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।